चलिए दोस्तों, अब हम इस मोटर को इसके कवर के अंदर फिट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर किस तरह से इसको फिट किया जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी, बुश सॉकेट का सेट हमको डालना था, वो हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और इसको बुश सॉकेट किस प्रकार से मोटर के अंदर लगाते हैं, अगर ये आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, जो कि आप जाकर के देख सकते हो। अब हम इसको फिट करके दिखाएंगे किस प्रकार से इसको कवर के अंदर फिट किया जाता है और कैसे कैसे इसके अंदर हमारी जो शाफ्ट है उसको इसके अंदर लगाया जाता है, हमारे कितने इसके अंदर वाट्सल लगते हैं, कैसे कैसे इसको सेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका मोटर, ये इसका मोटर है और ये दोनों इसके कवर हैं। तो ये हमारा जो कवर है दोनों देखने में सेम है, कोई भी कवर हमारा ऐसा नहीं है कि ये हमारा आगे का है या ये हमारे पीछे का है। दोनों में आप जिस भी कवर को आप पीछे का बनाना चाहें बना सकते हो, और चाहे आप टॉप कवर जिसको बनाना चाहें दोनों तरफ से आप इसको लगा सकते हो। इसके अंदर ये दोनों ही कवर एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, पर जब से इसके अंदर जो आगे का फ्रंट कवर था वो ये है और बैक कवर इसका ये था। तो चलिए सबसे पहले हम बैक कवर में अपनी मोटर को फिट करेंगे, और फिट करने के लिए हमें इसके जो वायर हैं उसको पीछे की तरफ निकाल देना है इस तरह से, और इस निकालने के बाद मोटर को इस तरह से इसके अंदर रख देना है, जो कि आसानी के साथ मोटर इसके अंदर रख जाती है। और उसके बाद हमें इसके अंदर इसका जो रोटर है, रोटर में ये दो भोबली होती हैं, ये जिनसे हमारे जो वाट्सल हैं वो लगते हैं। अगर ये ना हो तो इसके अंदर अधिक वाट्सल हमको डालने पड़ेंगे, और इसको एक बार डाल करके देख लेंगे कि इसके अंदर कितने वाट्सल की आवश्यकता है। तो इस तरह से इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा जो रोटर है वो मोटर से हल्का सा नीचे चला गया है, और हम इस तरह से इसके अंदर वाट्सल की जगह देख लेते हैं कि कितने वाट्सल इसके अंदर आ सकते हैं। तो लगभग इसमें 2 से 3 वाट्सल की आवश्यकता है, जो कि हमारे फाइबर के वाट्सल इसके अंदर लगाए जाते हैं। इस तरह के जो वाट्सल होते हैं, और इसके अंदर 3 वाट्सल हम लगाएंगे तो हमारा मोटर जो है और रोटर एक सीध में हो जाएंगे, मतलब अपनी सीट पर आ जाएंगे, जिससे हमारा देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ही हमारा रोटर और स्टेटर हमारा एक ही साइज में हो गया है। हमारा रोटर ना ही नीचे है और ना ही ऊपर है। तो इसी तरह से इसको देख करके सेट करना है आपको। उसके बाद हमारा जो ऊपर का कवर है उसको एक बार लगा लेंगे इस तरह से, और लगाने के बाद हमारा जो शाफ्ट है उसको ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि इसके अंदर कितना चिक बना हुआ है। यानी कि अगर इसके अंदर ज़्यादा चिक है तो हमारे लिए ऊपर से इसका वाट्सल लगा देना होता है। अगर हल्की बुल्की है तो हम ऐसे ही खींच सकते हैं, एक दो वाट्सल डाल करके। एक दो वाट्सल अगर एक वाट्सल लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो हल्की सी प्ले थी वो अधिक थी। एक वाट्सल डालने के बाद हमारी जो प्ले है वो ख़त्म हो जाएगी, और हल्की बुल्की प्ले होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बुश है। तो बुश में हल्की बुल्की प्ले अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो शाफ्ट है वो तभी जा करके चल पाती है, नहीं तो ओवरहीट होने लगती है। तो इस तरह से हमारी जो मोटर है वो फिट होती है। उसके बाद इसके अंदर लगे हुए जितने वन नट हैं उनको खींच देना है इस तरह से, और खींचने के बाद इनको नटों को टाइट कर देंगे हम बारी बारी से। हमारे 4 नट हैं इसके अंदर, चारों नटों को 8 नंबर की गोटी से इनको टाइट कर देना है, और फिर हमारा जो मोटर है वो खिंच जाएगा। इस तरह से हमने सारे नट इसके जो हैं वो टाइट कर दिए हैं, और टाइट करने के बाद हमको प्रॉपर से हमारा जो मोटर है वो घूमना चाहिए। अभी हमारा जो मोटर है वो हल्का सा टाइट घूम रहा है, तो इसको हम इधर से हल्की सी चोट मारेंगे तो ये हमारा मोटर है वो सही हो जाएगा। इस तरह से अब हमारा जो मोटर है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। इस तरह से बिल्कुल इसमें हल्का सा चोट मारने से यह रहता है, जो भी सेटिंग नहीं बैठ पाती है वो बैठ जाती है। उसके बाद से हमें पूरे से इसके जो पेच हल्के बुल्के ढीले हैं उनको भी टाइट कर देना है, जिससे हमारी बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरह से हमारा जो मोटर है बिल्कुल फ्री हो चुका है, और इसके अंदर प्ले भी नहीं रही इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद हम इसको फैन में लगाएंगे।
तो चलिए फैन में किस तरह से लगाते हैं, फिर इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा मैं जीरो से आपको किस प्रकार से इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, उससे पहले हमको एक बार यहीं इसकी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे मोटर के अंदर कोई भी आवाज़ है या कुछ भी कोई दिक्कत है तो वो अभी आपको आपके सामने ही आपको पता लग जाएगी। अगर इसको पंखे में खींचने के बाद चेक करेंगे तो अन्यथा कोई भी कमी रहेगी होगी इसमें, तो हमको बाद में फिर से खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक बार चला करके देखते हैं। तो इसके अंदर हमको कैपेसिटर लगाना होगा। चलिए, इसमें जो कैपेसिटर है वो 4 MFD का कैपेसिटर है। हालांकि इसमें 315 का कैपेसिटर यानी कि 3.25 का कैपेसिटर लगाया जाता है बता सकता, पर इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो बड़ा लगा हुआ है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें जो हमने कॉमन वायर था वो अलग है हमारा, और जो रनिंग और स्टार्टिंग पर हमने कैपेसिटर को लगाया है, इसी तरह से इसमें कैपेसिटर को लगाया जाता है। ये जो है हमारा, ये वायर हमारा कॉमन है, और इन दोनों में हमारा जो ब्लैक वायर है ये रनिंग वायर है, और जो रेड वाला है ये हमारा स्टार्टिंग वायर है। अब हम इस पर जो एक वायर तो कॉमन पर लगाएंगे और एक हम अपने रनिंग पर लगाएंगे, स्टार्टिंग वाले पे टेप मार देंगे। तो चलिए मैं आपको चला करके इसको दिखाता हूँ। तो इसको ऐसे लीड लगा करके इसको डायरेक्ट चलाएंगे, तो एक वायर तो हम कॉमन पर लगाएंगे और एक बार अपने ब्लैक वायर पर यानी कि जो रनिंग पॉइंट है उस पर लगाएंगे, और लगाने के बाद हमारा मोटर है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा मोटर जो है वो पूरी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, और ना ही इसमें कोई साउंड है ना ही कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है। एकदम मोटर हाई स्पीड के साथ हमारा वर्क कर रहा है। अगर हम इसको स्टार्टिंग वाले कॉइल पर लगाएंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग पर, तो ये हमारा मोटर उल्टा चलेगा, और रनिंग वाइंडिंग पर लगाएंगे तो हमारा मोटर सीधा चलेगा। देख सकते हो मोटर के अंदर इतना स्पीड है, एकदम बेहतरीन परफेक्ट तरीका से ये कार्य कर रहा है। अब चलिए हम इसको फैन के अंदर फिट करते हैं, फिर दिखाते हैं इसके कनेक्शन। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं इसके कनेक्शन। तो इस फैन का जो है ये मेन लीड है, मेन लीड से ही हमारे 2 वायर आते हैं फेस न्यूट्रल के, इस तरह से देख रहे होंगे आप। एक वायर इस लीड में ब्लैक है और एक हमारा रेड है। अब ये रेड वाला वायर हमने पीछे रेगुलेटर से कनेक्ट कर दिया है। इससे इस तरह का एक रेगुलेटर होता है जिससे फैन की स्पीड कंट्रोल जो होती है। ठीक दोस्तों, इस रेगुलेटर से हमारे 2 वायर निकले हुए होते हैं इस तरह से। इन दोनों वायरों में से किसी एक वायर पर हम लीड का वायर हमने अटैच कर देते हैं, जैसे हमने रेड वायर को रेड वायर से अटैच कर दिया इस तरह से। अब ये हमारा रेगुलेटर से वायर आ गया, ये हमारा इस मेन केबल का डायरेक्ट वायर आ गया। अब यही हमारे फेस न्यूट्रल के 2 वायर हो गए। अब यही वायर हमको मोटर में फिट करने हैं। अब दोस्तों किस प्रकार से मोटर में फिट करेंगे हम, देखो जो रेगुलेटर से जो वायर आया है हमारा, उस वायर को लगा देंगे हम कॉमन वायर पर, जो हमारा मोटर का कॉमन वायर है इस तरह से। यानी जो रेगुलेटर से आया हुआ वायर है हमारा, इसको तो लगा दिया हमने कॉमन वायर पर, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो, मतलब इसका जो कनेक्शन है वो पूरा होगा इस तरह से। इस पे तो लगा दिया हमने टेप लगा करके इसको बढ़िया करके पैक। इस पर टेप लगाने के बाद में ये तो कर दिया कंप्लीट। अब हमारे पास बचे 2 वायर, एक ब्लैक और एक रेड। अब इन दोनों पर लगाएंगे हम कैपेसिटर को। कैपेसिटर का कोई सा वायर कोई से पर लगा सकते हो, कैपेसिटर में कोई भी कलर कोडिंग नहीं होती है। इस तरह से दोनों पे हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर इस तरह से। अब हमारा जो कैपेसिटर का जो मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग था, वो वायर था हमारा रेड, तो रेड पर भी हम क्या कर देंगे, टेप लगा देंगे इस तरह से। इसको भी कंप्लीट करेंगे, इसका कनेक्शन हो चुका है इस तरह से। टेप लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया हमने। अब हमारे पास बचा एक वायर जो कि रनिंग वायर है ये हमारा मोटर का, और एक वायर बचा हमारा ये जो मेन केबल से डायरेक्ट आया था इस तरह से। तो ये वायर को हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से, और हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा हुआ इस तरह से। अब हम इस पर भी क्या करेंगे, टेप लगा देंगे, क्योंकि जितने बार हमारे जॉइंट है उन पर अच्छी तरीका से हमको टेप लगाना होता है, क्योंकि हमारे फैन के अंदर करंट आने की जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये टेप छूटने के कारण भी हो जाती है, जो कि हल्का फुल्का टेप लगा के छोड़ दिया और उसके बाद से हमारे कुछ दिन चलने के बाद ये टेप निकल जाता है।
तो हमारे फैन के अंदर करंट आ सकता है। तो टेप अच्छा तरीका से लगाएं जिससे हमारे फैन के अंदर करंट आने की समस्या ना हो। अब हम इस मोटर को जो है वो चलाएंगे, जो हमारे फैन की मेन केबल है उसको लगाएंगे इस तरह से किसी प्लग में, और एक बार चला करके देख लेंगे कि हमारा फैन चालू है या नहीं। इस तरह से हमारा मोटर तो चल चुका है। अब हम रेगुलेटर को घुमा करके देख लेंगे कि बंद हो रहा है हमारा फैन या नहीं। तो इस तरह से बंद और चालू हमारा रेगुलेटर से होने लगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फिट करते हैं। तो फिट करने के लिए हमें तो सबसे पहले कैपेसिटर को अंदर कर देंगे इसके इस तरह से, और अंदर करने के बाद कंप्लीट उसके बाद से ही हमको इस तरह से मोटर को लगा देना है इसमें। इस तरह से दोस्तों मोटर हमने लगा दिया है। अब इस मोटर का जो जाल है वो भी इसी के साथ खींचेगा। तो इसको जो जाल है इसका, उस जाल को भी इस तरह से लगा लेंगे, और लगाने के बाद जितने बार इसमें पेच थे उन पेचों को खींच देना है। लगभग इसमें 4 पेच आपको मिलेंगे खींचने के लिए। उन चारों पेचों को डाल करके और जाल खींच देना है। इनको हमें बोल्टों को टाइट कर लेना है 8 नंबर की टाइमिंग से। इनको इस तरह से इनको फुल टाइट कर देंगे जिससे हमारा जो जाल है इसके अंदर कंपन ना बने, क्योंकि चलते वक्त जो हाई स्पीड चलता है, क्योंकि इसके अंदर जो आरपीएम होते हैं वो 2800 होते हैं, जिस वजह से जो जाल के अंदर कंपन बन जाता है। तो इसको हल्का ना छोड़ें, इसको टाइट करके ही खींचना है हमारे लिए। इस तरह से हमारा जाल कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों इस सॉकेट के अंदर एक पंखड़ी के लिए एक लगा हुआ वो होता है पिन, वो पिन भी इसको हमें लगाना है हमारे लिए। इसमें एक पिन लगती है, वो उस पिन की जगह हमने इस बोल्ट को लगा दिया। इस तरह से एक पेच को लगा सकते हैं जिससे जो हमारी पंखड़ी है वो रुक जाएगी। इसकी पिन पता नहीं कहाँ गुम हो चुकी। अब हमारा जो इसकी जो पंखड़ी है, इसकी पंखड़ी में जो कट बना हुआ होता है यहीं जा कर के ये फंसता है, और जिससे हमारी जो पंखड़ी है वो घूमती है। इसके अंदर कोई पेच नहीं होता है खींचने के लिए। इस तरह से इस पंखड़ी को लगा देना है, और लगाने के बाद इस तरह का एक ढक्कन होता है, ये उल्टी चूड़ी का इसका नट होता है, इसको खींच देंगे हम। जैसे हमारा सभी बोल्ट खोलते हैं उस साइड को ये टाइट होता है इस तरह से। अब हमारा जो फैन है वो चलने के लिए रेडी हो गया। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं आप हमारा फैन जो है वो अच्छा खासा स्पीड में चलने लगा, और ना ही इस फैन के अंदर से आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, और ना ही फैन ये हमारा ओवर हीट होने के कारण, नहीं गर्म होने के कारण ये बंद होगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी थी। इसके अंदर बहुत सॉकेट का जो सेट डला था वो हमने नया लगा दिया, वही हमारा जो सेट इसके अंदर खराब था वो हमने निकाल दिया। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और मिलते हैं नॉलेजफुल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।